नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जनवरी 2023 की करंट अफेयर, जो हरियाणा के एचटेट और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें टॉप 50% आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार वर्ष 2023 को किस रूप में मनाएगी? ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। बालिका वर्ष कब था? 2006 को हरियाणा ने बालिका वर्ष घोषित किया था। 2020 को क्या है? सुशासन संकल्प वर्ष घोषित किया था। 2021 को क्या है? सुशासन परिणाम वर्ष घोषित किया था। ऐसे ही 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष घोषित किया था हरियाणा सरकार ने। आपसे कोई सा भी पूछ सकता है इनमें से। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन को अब विश्व स्तर का बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को। अब रेलवे स्टेशन से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला कैंट, ये पेपर में आया हुआ है। सबसे ज़्यादा दिशाओं में रेलवे मार्ग कौन से रेलवे स्टेशन से जाते हैं? रेवाड़ी। अगला प्रश्न आता है, रेलवे म्यूजियम कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। इसमें क्या है? ये करंट का प्रश्न है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न पूछेगा आपसे कहाँ पे? रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हरियाणा सरकार ने बीपीएल आय कितनी निर्धारित की है? 1.80 लाख। आपको पता होनी चाहिए, बार बार 1.80 लाख एक फैमिली आईडी इनकम का मामला चल रहा है, हाईलाइटेड है। पीपीपी क्या है? फुल फॉर्म है इसकी परिवार पहचान पत्र। इसमें कितने अंक है? 8 अंक है। कब शुरू हुई थी? 2020 में हुई थी। बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न आता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी सूची के अनुसार साल 2023 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया? भाई एक ही तो खिलाड़ी है जो इतना हाईलाइटेड रहा, गोल्ड मैन, नीरज चोपड़ा। कहाँ से? खंडरा गांव, पानीपत। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला प्रश्न है, बेहद इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो इसी टाइप के प्रश्न देगा। बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल कहाँ पर है? यह है यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ पर? लोहागढ़ में। इसका उद्घाटन किया था किसने? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने। सिक्कों की पहली कैपिटल भी बोलते हैं लोहागढ़ को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दरअसल क्या था, बंदा बहादुर ने क्या है, गुरु गोविंद जी के आदेश पर एक कैंप लगाया था। प्रश्न पूछता आपसे कहाँ पे लगाया था? शेरी खांडा। कहाँ पे? सोनीपत में। टोपरा अभिलेख कहाँ पे मिला था? यमुनानगर में। इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली शिफ्ट कर गया था, इसलिए हमने यमुनानगर का एक प्रश्न कराया आपको। अगला प्रश्न आता है, कितने करोड़ की लागत से अंबाला में वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है? 300+ करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? 1857 के शहीदों की याद में बनाया जा रहा है। आपको पता होनी चाहिए। अब 1857 का विद्रोह, इसको हम सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। ये भी क्लर्क के पेपर में पूछा हुआ है। कब शुरू हुआ था ये? हरियाणा में 10 मई 1857 को। कहाँ से? अंबाला कैंट से शुरू हुआ था। अब हमने एक पुस्तक बताई है आपको, ये याद कर लेनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर KC यादव। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा के कितने जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 3 जिलों में। कौन से? हिसार, जींद और सिरसा। यहाँ से एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट आता है, दिमाग में आ गया। सिरसा की बागवानी परियोजना यानी सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी। ये कहाँ? ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट। मंजियाना परियोजना कहाँ पे है? सिरसा में। भारत और इजराइल की है, हरियाणा और इजराइल की है। अगला प्रश्न आता है,
हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली स्थापित की है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CU। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? भूकंप है सेंटर से जनरेट होता है और सबसे पहले एपी सेंटर पे पहुंचता है, तो इसलिए भूकंप सेंटर से जनरेट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका क्या है? निगरानी प्रणाली स्थापित की है। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे? जयंत पाली महेंद्रगढ़ में। कब स्थापना हुई थी? 2009 में। इसका अस्थायी कैंपस था वे सरकारी कॉलेज नारनौल में चलाया गया था। अब इसको स्थायी रूप से जयंत पाली महेंद्रगढ़ में शिफ्ट कर दिया है। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? टंकेश्वर कुमार। एक बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उनके चांसलर होते हैं राज्य के राज्यपाल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा की किस खिलाड़ी को ICC अंडर-19 T20 महिला विश्व कप का कप्तान बनाया गया? सैफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। कहाँ से हैं? रोहतक से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि क्या है, ये भारत नहीं जीता है। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी तक। एक और खिलाड़ी हरियाणा से शामिल थी, सोनिया मेंधिया। कहाँ से थी ये? ब्राह्मणवास रोहतक से। ऑलराउंडर खिलाड़ी थी, ये भी आपको याद कर लेना है। रानी रामपाल क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उपराष्ट्रपति डाक टिकट जारी करेंगे? राव वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 20 फरवरी को गुड़गांव से। पहले गैर कांग्रेसी CM कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा की क्या थी? पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। इसका चुनाव निशान था उगता हुआ सूरज। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? राव तुलाराम के वंशज है। अब इनके पुत्र का नाम क्या है? राव वीरेंद्र सिंह के राव इंद्रजीत। 5वीं बार सांसद हैं गुड़गांव से। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम क्या कर दिया है? एंटी करप्शन ब्यूरो। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल विजिलेंस इतनी सतर्क हो चुकी है, इतनी एक्टिव हो चुकी है, रोज़ 2-4 को रिश्वत लेते पकड़ लेती है। हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर बने हैं, PK अग्रवाल की जगह पर। हरियाणा में पुलिस जिला कितने हैं? 25 हैं। 25वां कौन सा बना है हाल ही में? डबवाली। कहाँ पे? सिरसा में। पुलिस रेंज कितनी है? 5 है। मैंने 5 लिख रखी हैं, करनाल, रोहतक, हिसार, अम्बाला, दक्षिण रेंज। यहाँ इंपॉर्टेंट है, दक्षिण रेंज पूछ लेगा। दक्षिण रेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। हरियाणा में महिला पुलिस थाने कितने हैं? 33 महिला पुलिस थाने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा में कितने पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। 3 पशु विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा? लुवासा बनाएगी। लाला लाजपत राय पशु एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। कहाँ कहाँ पर बनाएगा? बहल, कोंडक और लकारिया। लुवासा की स्थापना कब हुई थी? 2010। कैसे याद रखोगे? लाला लाजपत राय में क्या आ रहा है? जे आ रहा है। जे आता है इंग्लिश में 10 नंबर पे, जब आप रीजनिंग सोल्व करते हैं वहाँ से इसको 10 याद रख लेना। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? विनोद कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज ऑक्सीवन की स्थापना कहाँ पर की गई है? पंचकुला में की गई है। कैसे याद रखोगे? पैसे पंडित जसराज, पैसे पंचकुला। अब थोड़ा हम पंडित जसराज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। इनका जन्म 1930 में हुआ। कहाँ? पिली मंदौरी फतेहाबाद। लेकिन क्या है, HSC फतेहाबाद ऑप्शन नहीं देती, हिसार ऑप्शन देती है, इसलिए आपको वहाँ से हिसार याद रखना है। अगर फतेहाबाद ऑप्शन में आए तो फतेहाबाद टिक कर देना है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना से। पंडित जसराज क्या है? शास्त्रीय संगीत है। नासा ने हीन ग्रह का नाम इनके सम्मान में पंडित जसराज ग्रह रख दिया है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? न्यू जर्सी में 2020 में, कोरोना के टाइम पे USA में हुई थी। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा के किस विधायक को UK इंडिया UK अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
भव्य बिश्नोई कहाँ से हैं? ये आदमपुर से अपने पिता के स्थान पर क्या है उपचुनाव में बनकर आए बीजेपी पार्टी से। कुलदीप बिश्नोई इनके पिता का नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर यहाँ उपचुनाव हुए थे और भव्य बिश्नोई क्या है एमएलए बन गए बीजेपी पार्टी से। अगला प्रश्न आता है, गणतंत्र दिवस पर असम राइफल का नेतृत्व करने वाले अक्षय गोयत का संबंध है? यह भिवानी के कुंगड़ गांव से है। अब असम राइफल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। असम राइफल की स्थापना ब्रिटिश काल में 1835 में हुई थी। इसका नाम असम राइफल कब किया? 1971 में। मुख्यालय कहाँ पे असम राइफल का? शिलोंग में है। देश का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है? असम राइफल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहाँ पर झंडा फहराया? जगाधरी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। राज्यपाल महोदय ने कहाँ पर फहराया? थानेश्वर में फहराया था। अगला प्रश्न आता है, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर आता है, गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये क्या है? मिस्र के राष्ट्रपति है। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा से किन व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया? दो व्यक्तियों को सम्मानित किया, बक्सीराम और सुकमा आचार्य। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। गणतंत्र दिवस पर क्या है 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। पद्म विभूषण कितने? 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को और पद्म श्री 91 को। सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आते हैं पद्म पुरस्कार, 3 होते हैं। पद्म सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, यानी सबसे ज़्यादा अक्षर विभूषण में आ रहे हैं तो सबसे बड़ा विभूषण हो गया, फिर एक अक्षर कम हो जाता है भूषण हो गया, फिर श्री आ गया, यानी सबसे छोटा इनमें होता है पद्म श्री। ये आपको याद रख लेना है। डॉक्टर बक्सीराम को किस लिए दिया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल में गन्ने की किस्म विकसित की थी इन्होंने, इसलिए दिया गया है। सुकुमा आचार्य को क्यों दिया गया है? कन्या गुरुकुल रुड़की में रोहतक से संबंधित हैं, संचालिका यहाँ की, महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको रट लेना है इसको। अगला प्रश्न आता है, सहोदरी रत्न सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शील कौशिक। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। से सहोदरी रत्न से शील कौशिक को दिया गया है। कब दिया गया था? विश्व हिंदी दिवस पर 10 जनवरी को दिया गया था मॉरिशस में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता? 14 दिसंबर को। अब इन दोनों में आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ क्या है। 10 जनवरी को क्या था? 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी दिवस मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जबकि 14 सितंबर 1949 को क्या है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ये आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? व्यापारी की अग्रवाल होते हैं, ये बनिया होते हैं, यानी व्यापारी का काम किसे दे दिया? बाल कृष्ण अग्रवाल को बनाया गया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। साथ ही सीएम का ओएसडी किसे बनाया गया? जवाहर यादव। बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं, आपको पता होनी चाहिए। अभी अनीता कुंडू को भी क्या है वे अगली करंट अफेयर में पढ़ेंगे हम, आपको ओएसडी बनाया है। हरेक्को के चेयरमैन किसे बनाया है? से हरक्को है से हुक्म सिंह भाटी। इस तरह याद नहीं रखना तो दूसरे याद रख लेना। हर कोई हुक्म चलाता है, यानी हर से हरक्को बन गया और हुक्म से बन गया हुक्म सिंह भाटी। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन किसे बनाया गया है? अरविंद यादव को बनाया गया है। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन किसे बनाया गया है? सुमित राणा को बनाया गया है। इस तरह याद रख लेना, बीज को क्या है हम रोपते हैं, रोपने से बना देना राणा। अगला प्रश्न आता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर बनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनटीए पेपर ले रही है इसलिए ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चंडीगढ़ में बना है।
उद्घाटन किया था इसका चंडीगढ़ के प्रशासक पंजाब के राज्यपाल डॉक्टर बनवारी लाल पुरोहित ने। कितनी लागत आई इसमें? 11.70 करोड़ लागत आई है। कहाँ पे? सेक्टर 39 चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114। चंडीगढ़ को क्या है, जो चंडीगढ़ की स्थापना की गई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उस समय अंबाला जिले की भूमि आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा? कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम। हम कुछ और मेडिकल कॉलेज आपको साथ साथ करा देते हैं। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का नाम किस पे है? अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का नाम हिसार में है ये। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? नल्लड़ नूहू में है। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? करनाल। पहले इसका नाम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था, इसलिए आपको ये डिफरेंस पता होनी चाहिए। अमृता मेडिकल कॉलेज, इसका उद्घाटन क्या है? अमृता हॉस्पिटल का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहाँ पे? फरीदाबाद में है। ये ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति व स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की तर्ज पर कौन से स्कूल खोलेगी? स्किल इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 10 जिलों में। अब हम थोड़ा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। कहाँ पे? दुधौला पलवल में है। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? भाई, तेरे कर्मों का राज क्या है, हमने वहाँ से आपको ट्रिक बनाई थी, राज नेहरू हैं इसके। अगला प्रश्न आता है, किस राज्यों के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? दोनों है सही आते हैं, हरियाणा और हिमाचल के बीच। दरअसल हरियाणा का कालका और हिमाचल का शिमला, यानी कालका शिमला रेलवे मार्ग पर चलेगी। प्रश्न पूछता, नैरो गेज कहाँ से जाती है? कालका से शिमला। पेपर में आया हुआ प्रश्न है। कालका शिमला रेलवे मार्ग कब बना? 1891 में निर्माण हुआ इसका, और इसको चालू किया गया था 1903 तक। ये आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको यूनेस्को ने सूची में शामिल किया था 2008 में। हरियाणा में अब रेल के बारे में, प्रथम रेल कब चली थी? 1873। कहाँ से? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न पूछेगा आपसे, टॉय ट्रेन कहाँ पर चलती है? कालका से शिमला तक जाती है, मनोरंजन के लिए, जिसको शिमला घूमने जाना हो आनंद के लिए। ये पता होनी चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी में आंकड़े जारी किए। सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, और दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा का फरीदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती सुषमा स्वराज ने। हम आपको यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? दरअसल एक ही दूरदर्शन था, उसको भी दूर उठा के ले गए, कहाँ? चंडीगढ़ में रख दिया। कब उद्घाटन हुआ था इसका? 1 नवंबर 2002 को। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया था। अब इसको क्या है, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए बेहद खास प्रश्न है, इसको रट लेना। मैंने एक भी प्रश्न आपको बेफालतू का नहीं बताया, सारे टॉप 50% उठाए हैं। प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में देश में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब का। दूसरे पे आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा का क्या है? दूसरा स्थान है प्रति हेक्टेयर रसायन उर्वरक में। क्यों? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन किया जाए। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? प्रश्न पूछेगा आपसे, नलकूप से 51.12%। रेतीले भाग में सिंचाई हरियाणा में किसके माध्यम से की जाती है? नलकूपों की सहायता से, फव्वारों द्वारा। फव्वारा या लिफ्ट सिंचाई का जनक चौधरी बंसीलाल। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, सारे रिवीजन करा रहा हूँ साथ साथ। हरियाणा रोडवेज के किन कर्मचारियों ने ऋषभ पंत की जान बचाने का महान कार्य किया था? सुशील कुमार और परमजीत। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। इनको गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा 1-1 लाख के प्राइज से सम्मानित भी किया गया। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। अगला प्रश्न आता है,
सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया है? सतीश बालन। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। अब पहले क्या थी? 3 पुलिस कमिश्नरी थी। हाल ही में नई पुलिस कमिश्नरी बनाई है किसकी? सोनीपत को। पहली पुलिस कमिश्नरी कौन सी थी? गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला। सबसे पहली कमिश्नरेट किसे बनाया गया था? गुड़गांव को बनाया गया था। गुड़गांव की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? कला रामचंद्रन। हाल ही में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, एडीजीपी प्रशासन बनाया गया अब इनको। हिमाचल व हरियाणा के किन स्थानों के बीच रोपवे बनाया जाएगा? माता मंत्रा देवी और आदि बद्री के बीच। आदि बद्री कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। इसको हम क्या है, आदि बद्री को सरस्वती का उद्गम स्थल भी मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा सरकार किस नदी का पानी बाजार में लॉन्च करेगी? सरस्वती नदी का। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। HSHDB का फुल फॉर्म पूछा हुआ है पेपर में, हम आपको रिलेटेड बता देते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड कब गठन किया गया था? 2015 में। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? धुम्मन सिंह किरमच हैं। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा सरकार कब तक राज्य को खसरा और रुबेला मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 तक क्या है, लास्ट तक, दिसंबर तक क्या है, हरियाणा को खसरा और रुबेला मुक्त कर दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न पूछेगा, बाढ़ मुक्त कब का है? 2026 तक। हरियाणा में नई शिक्षा नीति कब तक लागू होगी? 2025 तक। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक का, ये भी आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा विकास के मामले में सर्वोच्च होगा 2047 तक। भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा 2047 तक। कुपोषित बच्चों के सुधार का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2026 तक का, ये भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक में आपको 8% बता दिए। सिम्बा शेर को मध्य प्रदेश से हरियाणा के किस शहर में रखा जाएगा? भिवानी चिड़ियाघर में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। हरियाणा में चिड़ियाघर कितने? 3 चिड़ियाघर हैं। पहला पीपली, दूसरा भिवानी, तीसरा रोहतक। पीपली और भिवानी 1982 में बने और रोहतक 1986 में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर, 44 एकड़ में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन है? ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। कोई नहीं, आंसर आएगा इसका निशा सोलंकी। कहाँ से हैं? झज्जर जिले से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट विमान की लड़ाकू प्रियंका बेनीवाल। हरियाणा की प्रथम बस कंडक्टर कौन है? शर्मिला। हरियाणा की प्रथम बस ड्राइवर कौन है? पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप प्रश्न कराए जनवरी माह के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फरवरी मंथ की, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी।